हेलो गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आपको वीडियो शेयर करता हूं तो मैं कुछ खास जानकारी के साथ वापस आता हूं। तो गाइस, आज मैं वापस आ गया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच में। गाइस, इस पे मैं बस डिस्कशन करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, और कुछ जानकारियाँ या कुछ मेरे पर्सनल व्यू या जो और भी मैंने एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं, जैसे यूएसए, यूएई, यहाँ के या ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों में जो मैंने एक्सपीरियंस किए हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों आप मुझे बताना कि मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ, लेकिन आप वीडियो पूरी देखना प्लीज़। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको तभी समझ आएगा जब आप पूरे एंड तक देखेंगे तो मैं कहना क्या चाहता हूँ या इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हो, ये तभी आपको समझ आएगा जब आप पूरी वीडियो अंत तक देखेंगे तभी। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है रिजर्वेशन। हम कह सकते हैं कि जो आरक्षण है, ये आरक्षण देश को हमारे आगे बढ़ने दे रहा है या नहीं बढ़ने दे रहा है, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। देखिए, मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आरक्षण है या जो रिजर्वेशन है, ये हमारे देश को अंदर से खोखला करते जा रहा है। गाइस, कभी आपने सोचा है कि हम इतने धीमे गति से अपने भारत को क्यों बढ़ा रहे हैं, या हम क्यों विकास इतना धीरे कर रहे हैं, या बाकी के जो देश हैं, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, या और भी जो हमारे सिमिलर कंट्रीज हैं, वो इतने आधुनिक या इतने जो नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं? आपको पता है हमारे भारत ने कितने सारे एक्सपीरियंसेस या कितने न्यू प्रोजेक्ट या कितनी नई चीज़ें लॉन्च कर रहा है। जैसे चाइना में आप देखेंगे हर दिन कुछ नया आ रहा है। क्यों हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, हर दिन कुछ नया आ रहा है। अमेरिका देख लीजिए आप, हर दिन वहाँ कुछ नया आ रहा है, अमेरिका में भी। गाइस, इन सब चीज़ों के पीछे ना कुछ रीज़न है। रीज़न जो कुछ भी हो, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है ये सबसे बड़ा है रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन में हम ये सिर्फ कहना चाहेंगे कि जो हमारे देश के संविधान में बाबा साहब ने बना के गया है, वो अभी उसमें जो है वो हमको कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है। देखिए, हम ये संविधान तो हम पूरा नहीं जानते हैं दोस्तों, लेकिन हमारी एक राय है, हमारा एक पर्सनल व्यू है जो हम आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं। देखिए, रिजर्वेशन SC ST या जनरल OBC, इन सब मुद्दों को या इन सब कास्ट वाइज जो रिजर्वेशन मिलता है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। दोस्तों, हमारे बड़े पॉलिटिशियन हो या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या कोई भी मंत्री हो या छोटे से लेके बड़े तक, वो सिर्फ एक ही बात अपने जब भाषण देते हैं वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि हमारे समाज में सब लोग एक बराबर हैं। फिर और दूसरी चीज़ ये कि आप गांव में देखेंगे या शहरों में देखेंगे तो ऊंची जाति वाले हैं या नीची जाति वाले हैं, इनको सम्मान कम मिलता है या नीची जाति से विरोध करते हैं, ऐसा भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन कभी आपने ये सुना कि ये ऊंची जाति वाले लोग हैं, इनको आरक्षण नहीं मिलता, हम नीची जाति वाले हमको मिलता है, ये प्राउड कभी नहीं बोलेंगे। दोस्तों, ये सब चीज़ें देखिए, अगर आपको समाज में सब चीज़ें एक बराबर रखनी है तो आपको ये सब जो SC ST या जनरल वाइज या जो कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन दिया गया है, इन सब चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। देखिए, अगर ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी तो ही हमारा समाज एक समान कहा जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर रिजर्वेशन आप देना चाहते हैं तो आप उन लोगों को दीजिए जिनसे, जैसे कि आप रिजर्वेशन दीजिए जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, वो चाहे जिस भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे जिस भी जाति के आते हैं, जो गांव देश में रहते हैं या जो गाँव में रहते हैं या जो शहरों में रहते हैं, जहीं भारत में किसी भी कोने में अगर वो रहते हैं, अगर उनके पास तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही, यानी कि एजुकेशन नहीं पहुंच रही, बिजली नहीं पहुंच रही, पानी नहीं पहुंच रहा है, स्पोर्ट्स वाली चीज़ें नहीं पहुंच रही, आप उन सब चीज़ों में रिजर्वेशन लगाइए कि जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़े लोगों को ये इन द सेंस कि ये समाज में या इस जगह के लोग या ये लोग, ये स्पेसिफाइड लोग, कि ये लोग पिछड़े हैं, इनके पास सुविधाएं नहीं है, इन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जैसे आप एजुकेशन में लगा दीजिए कि ये जो पिछड़ी जाति वाले लोग हैं ना, या जो पिछड़े हुए लोग हैं, इनको एजुकेशन में इनकी फीसें नहीं लगेंगी या यहाँ तक इनकी फीसें मुफ्त हैं। तो जो भी चीज़ें हैं आप उनको उस क्षेत्र में लगाइए कि उनको बुद्धि का विकास हो, उनको खुद डेवलप करें, सेल्फ डेवलपमेंट करें। आप ये मत करिए कि आप 50% रिजर्वेशन दे दिए, आप तो पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर 50% रिजर्वेशन दे के आप क्या साबित करना चाहते हो, या फिर इससे क्या होगा? इन द सेंस मेरा ये मानना है, ये कहना है कि अगर आप किसी भी जो पिछड़ा हुए जाति है या लोग हैं, जाति तो हम बिल्कुल तरीके से हम खारिज करते हैं कि जाति वाइज ही रिजर्वेशन देना ही नहीं है। दोस्तों, रिजर्वेशन दीजिए। आपके जो पढ़ नहीं पा रहे हैं बच्चे,
जो कि खेल नहीं पा रहे बच्चे, जिनके पास सुविधाएं लाइट नहीं पहुंच पा रही हैं, उन सब लोगों को आप रिजर्वेशन दीजिए कि इन लोगों को पढ़ने में वरीयता दी जाएगी। नौकरी में, जॉब में आप क्यों दे रहे हो दोस्तों? इससे क्या होता है कि आप जॉब में दे रहे हो, जिस बंदे को या जिस भी कैटेगरी वाले को, अगर वो एक्सपर्ट है उसके पास सीटें नहीं है, और जो एक्सपर्ट नहीं है उसको सीटें मिल जा रही हैं, ये किसी भी तरीके से राइट नहीं है। अगर आपके पास टैलेंट है, आप हमारे हिसाब से इस रिजर्वेशन को पूरी तरीके से पूर्णतः ओपन कर दिया जाएगा। ना कोई ओबीसी, ना कोई एससी, ना कोई जनरल, सबके सब एक समान। जिसके पास जितना टैलेंट, वो उतना अपना मार्क्स लेके जाएगा, वो उस कैटेगरी के, उस समाज के लोग सबसे ज़्यादा नौकरी लेके जाएंगे, जिसके पास जितना ज़्यादा टैलेंट रहेगा। हमारे यहाँ टैलेंट को वरीयता ही नहीं दी जाती। आपको पता है देश हमारा भारत क्यों पीछे जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो 100 नंबर लाने वाला है ना, उसको सीट नहीं मिलती, क्योंकि 50 नंबर वाले को रिजर्वेशन मिल जाता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एससी वालों को रिजर्वेशन मिल जाता है, हम ये बोल रहे हैं रिजर्वेशन वालों को। आप 100 नंबर वाले को रिजर्वेशन में ही सीट नहीं दे रहे आप, और 50 वालों को आप एग्ज़ाम में पास हो रहा है वो। देखिए, मेरा इतना ही कहना है कि वो चाहे किसी भी समाज के लोग हों, अगर एससी के लोग हैं उसमें से अगर 100 सीट आई हैं, एससी वाले 100 बंदे टैलेंट है तो एससी वाले ही सब उसमें उन लोग को ही सिलेक्शन हो। अगर जनरल वाले 50 आ रहे हैं, एससी वाले 50 आ रहे हैं, तो उन दोनों का सिलेक्शन हो, लेकिन फिक्स ना किया जाए। फिक्स हो जाता है तो इससे क्या होता है कि जो 100 नंबर लाने वाला है वो तो छूट जाता है, लेकिन जो 20 नंबर लाने वाला है उसको जॉब मिल जाती है। देखिए गाइज, आप मानिए या मत मानिए, आप जितने भी टैलेंटेड लोग, आप टैलेंट को आगे बढ़ावा देंगे तो इससे आपका देश का विकास होगा। अगर आप रिजर्वेशन को बढ़ावा देंगे तो इससे आपका देश का विकास नहीं होने वाला है। क्योंकि आप सीधा सिंपल सी बात सोचिए ना, एक कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आपके पास कोई एक आदमी है जिसका दिमाग शार्प है, वो 100 में से 100 नंबर आपको ला के देता है, तो सोचिए उसका दिमाग कितना दे जाएगा। और एक 20 नंबर वाला है, वो उसका दिमाग कितना जाएगा। मैं ये किसी कैटेगरी वाइज नहीं बोल रहा हूँ कि 80 वाले का 20 नंबर है इसलिए उसका ऐसा हो रहा है, नहीं। वो इन द सेंस उस जगह पे कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, आप सीधा कॉमन सेंस वाली बात हमारी ये है कि जो बंदा टैलेंटेड है उसको जॉब नहीं मिल रही है, जो टैलेंटेड नहीं है उसको मिल जा रही है। तो हमारा यही मानना है कि आप एजुकेशन में लगाइए, आप स्पोर्ट्स में लगाइए, आप जिन सुविधाओं पे या आर्थिक तंगी जिनकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे उसमें आप रिजर्वेशन लगाइए, कि उनको एजुकेट करिए उस चीज़ों में, वो उनका भी टैलेंट निखर के आएगा। तो एक ज़्यादा एक बढ़िया कंपटीशन है कि जितना जो टैलेंटेड उतना उसकी सिलेक्शन, उससे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कैटेगरी में आता हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं इस समाज के हमारे, वो जो कहते हैं कि आज भी देखिए SC ST वालों को रिजर्वेशन मिलने के बावजूद भी अभी कई सीटें खाली पड़ी हैं जिसमें उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। जैसे कि आप कहीं, मेरे को उतना मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन वैसा मुझे बताया गया कि PhD को प्रोफेसर्स में या PhD में या कुछ संसद में, इन सब कुछ ऐसे चुनिंदा जगहों पे जहाँ की बहुत सारी जगहों पे कि SC ST वाली सीटें आज भी खाली हैं, रिजर्वेशन वाली। और ये बताया जाता है उनके बुद्धिजीवियों के द्वारा कि ये लोग को इतना कम मानक पे रखा गया है, फिर भी ये लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि ये लोग वहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं। आपने कभी इस बारे में सर्च किया वहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं ये इतने कम मानक में भी? उसके लिए सिर्फ एक सीधा और सिंपल सा फंडा है कि यदि वो लोग इतने कम मानक को भी अगर वो क्रैक नहीं कर पा रहे, तो इसका सीधा सा सिंपल सा रीजन है कि उनके बुद्धि, उनके विकास, उनके एजुकेशन वीक है। आप उस क्षेत्र में ध्यान दीजिए ना कि उनकी एजुकेशन क्यों नहीं हो पा रही है। अगर उनकी एजुकेशन हो जाएगी तो रिजर्वेशन क्या, वहाँ कोई भी सीट हो, आप उस पे वहाँ कोई भी हो, ये ओपन कर दीजिए साइट ना, आप उन पे ध्यान दीजिए कि वो वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं। सीधा सिंपल से आप सर्वे करवाइए कि जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो किसी भी जाति में आते हैं, आप उनके शिक्षा के ऊपर, उनके सुविधाओं के ऊपर आप उस चीज़ों में रिजर्वेशन में उनको डाल दीजिए कि ये रिजर्व में रहेंगे, इन लोगों के पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है या इनका विकास इतना नहीं हुआ है। मेरा ये मानना है कि रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज ना डिवाइड करके इस तरीके से डिवाइड किया जाए कि जैसे क्लासेस में कुछ बंदे, हमारी क्लास में देख लीजिए, आप 12th क्लास उठा लीजिए, 12th क्लास में समझ लीजिए आप रिजर्वेशन में वहाँ डिवाइड हुए थे, SC ST OBC वो वाला जनरल वाले फॉर्म भर जाते हैं। इस वाइज कैटेगरी वाइज वहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म भरते हैं। आप वहाँ ये गवर्नमेंट जॉब्स के आप जनरल कर दिए, टोटल A to Z सब एक समान।
आप वहाँ देखिए कि जो बंदा पढ़ नहीं पा रहा ना, उसमें आप रिजर्वेशन डाल दीजिए कि ये बंदे वीक हैं, इनको अलग से पढ़ाया जाए, कोचिंग है सरकार की तरफ से, उनका भी दिमाग आगे बढ़े, वो भी तेज हों। उस तरीके का अगर कुछ व्यवस्थाएं आएगी तो टैलेंट भी हमारा निखर के आएगा, और कहीं ना कहीं एक सबको एक समान मौका भी मिलेगा और सबका विकास होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ SC ST वालों का ही विकास होगा, इसमें सबका विकास होगा। इसलिए क्योंकि जो पिछड़े वर्ग हैं, वो जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़ा समाज है, वो किसी भी कैटेगरी के हों, किसी भी वर्ग के हों, वो सब, अगर सबको जो पिछड़ा है, जिनके पास एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है, जिनके पास सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, उन सबको ध्यान देके अगर एक व्यवस्था बनाई जाएगी तो हमारा टैलेंट निखर के बाहर आएगा। और जब टैलेंट बाहर आएगा तो हमारे देश का विकास होगा, क्योंकि वही टैलेंट ही हमारे आज का युवा जो टैलेंट है, वही हमारे कल के फ्यूचर या भविष्य है देश को, वही आगे लेके जाने वाले हैं। तो मेरा आप लोगों को क्या कहना है? मेरा बस यही मानना है कि इस रिजर्वेशन को कैटेगरी वाइज ना डिवाइड करके, इसको जिस क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में किसी भी वर्ग के लोग अगर कमजोर हैं, वीक हैं, उसमें आपको वरीयता देनी चाहिए, उसमें आपको रिजर्वेशन देना चाहिए। आप नौकरी के बेस पे आप रिजर्वेशन देने का कोई भी मतलब नहीं है। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में देख लीजिए, आप कहीं भी आपको ना तो SC वाला मिलेगा, ना तो ST वाला, ना तो जनरल वाला, ना तो OBC वाला, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ टैलेंट है। आपका एंट्री होगा, आप टैलेंटेड हो, आप क्रैक करते हो, आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, आपको वो पोस्ट मिलेगी फिक्स। तो ये हमारे प्राइवेट सेक्टर में आज भी है, लेकिन ये हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इस संविधान को बाबा साहब ने जो बना के, बाबा साहब ने जो लिखा है उस पे कुछ नहीं, लेकिन उस पे बाबा साहब ने जो लिखा वो सही है, उस टाइम के हिसाब से उन्होंने सही लिखा था। अब इसको कहीं ना कहीं सरकार को या लोगों को, इस समाज को कहीं ना कहीं बदलाव की ज़रूरत है। सो इस तरीके की कई जानकारियाँ, कई मुद्दों पे अभी हम चर्चा करेंगे दोस्तों आगे। हमारे इस तरीके की वीडियो या जानकारी वाली वीडियो, या आपको कुछ राय देना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।